क्यों मोह भंग हो रहा है भाजपा के ही कार्यकर्ता का भाजपा से? जिम्मेदार कौन तय करेगा ये जिम्मेदारी? कब होगी जिम्मेदारी तय? झुंझुनू सांसद से किया सवाल तो नहीं दे पाए कोई जवाब। क्या भाजपा से ही भाजपा के ही कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया है? जी हाँ, जो तस्वीर देखने को मिली है उससे तो यही लगता है। भाजपा की ओर से सभी मोर्चा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया और झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने शिरकत की थी। शहर के बीवाल भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में पहले जहां 150 कुर्सियां लगाई गई, उसके बाद उन कुर्सियों को हटवाया गया क्योंकि कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की अगर बात करें तो करीब 80 कार्यकर्ता ही मौजूद रहे। इनमें भी जब पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू किया तो वे उठकर चले गए। जब तक सम्मेलन का समापन हुआ तब तक कुर्सियों पर गिनती के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनको अंगुलियों पर भी गिना जा सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा से अपना मोह भंग कर लिया है या फिर भाजपा के नेताओं से मोह भंग हो गया है? इस संबंध में जब झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार से सवाल किया गया तो वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इस सवाल के बजाय कांग्रेस पर हमला बोलने लगे। मीडिया ने फिर सवाल किया तो मामले को गोलमोल करते हुए झुंझुनू सांसद नजर आए। को मजबूत करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर नहीं आया, बीच में ही उठ कर जाने लगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं होगी। के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हटाई गई कुर्सियां पहले डाली गई थी, आप बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिख रहा है। निश्चित कार्यक्रम था ये। इसमें केवल आपने भी बार बार भाषण में सुना कि 7 मोर्चाओं का प्रोग्राम था। 7 मोर्चाओं को अध्यक्षों को बनाया था और उनके महामंत्री हैं वो उनको केवल बनाया था, सीमित कार्यक्रम था। अब जैसे हमारे टिकट व्यवस्था है, केवल 7 मोर्चों के बारे में हमने बोला कि सिर्फ 7 मोर्चाओं के 7 मोर्चों के हमने तो देखा है। यहाँ जो मौजूद कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे उपस्थित थे। मोर्चाओं के अलग से भी यहाँ उपस्थिति थी। कुछ लोग, कोई आपके आई, कोई झुंझुनू में कोई डेथ हो गई क्या है उसमें भी कुछ लोग वहाँ भी उपस्थित थे। कुछ लोग हमने भी पूछा, कुछ लोग 2-4 कार्यकर्ता नहीं दिखाई दी कि वो वहाँ पर हैं नहीं पर हैं, इस तरह की बात है। बाकी ये कार्यक्रम ज़्यादा कम से नहीं है। वो सभा हमारी 21 तारीख को आपके सामने भाषण में हमने बोल दिया कि हमारी सभा होगी वो 21 तारीख होगी। हम सभी कार्यकर्ता वहाँ पर। कब तक चलेगा ये अभियान? ये 30 जून तक। झुंझुनू सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जमकर बोला कांग्रेस पर हमला, चुनावी मोड में भाजपा। झुंझुनू सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला है। ऐसे में साफ हो गया है कि भाजपा आगामी राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर चुनावी मोड में नजर आने लगी है। झुंझुनू सांसद ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार से हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कहा कि राजस्थान की प्रदेश की कांग्रेस सरकार सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है और अब कांग्रेस सरकार से आमजन परेशान है। दूसरा, जो स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस वो हर मोर्चे पे विफल हुई, उनकी विफलताओं को भी उजागर किया। ठीक है, जो झूठे वादे करके सत्ता में आएंगे और वो वादे पूरे नहीं किए, वो लोगों को पता। ठीक है सर, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो जनता के साथ कर रही है, कार्यकर्ताओं किसी भी पार्टी जो है जिनके साथ कर रही है न्याय, उन्होंने जो दूसरे वादे किए थे वो वादे इन्होंने निभाए नहीं। अब ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं एक तरह से कि जो पहले कभी बात कोई लागू नहीं होती तो बाद वाले पर कौन विश्वास करें। आज किसानों के लोन की माफ थी, किसानों के लोन की माफ तो बोल रही और जो कई किसानों ने तय कर उनकी ज़मीनों की नीलामी होगी, वो कैसे मानेंगे इस बात को कि आगे गहलोत या कांग्रेस सरकार जो भेजेगी। चिड़ावा में हुआ पिलानी विधानसभा के सभी मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी रहे मौजूद। शहर के मंडेला रोड स्थित बीवाल भवन सभागार में भाजपा की ओर से पिलानी विधानसभा के सभी मोर्चा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री CR चौधरी थे। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, भाजयुमो जिलाध्यक्ष जय सिंह माठ, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरोज चौरान, विकास शर्मा लोटिया, मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, जिला मंत्री महेंद्र चंदवा आदि मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने
पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान भाजपा नेता मनोज आलड़िया, पूर्व वरिष्ठ पार्षद सुरेश जलेंद्रा, किशोरी लाल, रामचंद्र शर्मा, पार्षद मदन डारा, रविकांत शर्मा, मोहित तामड़ेत, नरेंद्र गिरधर, विनय सोनी, राजेश कुमावत, महेंद्र कुमावत, मुरली मनोहर शर्मा, पार्षद गंगाधर सैनी, संतोष सैनी, सुभाष माउंडिया, अमर सिंह तंवर, जय सिंह नूनिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला पहलवानों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने दिया बयान। महिला पहलवानों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी का बयान सामने आया है। पहलवानों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने बातचीत भी जारी रखी है और जो भी न्याय दिलाने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास होने चाहिए वो प्रयास किए गए हैं। कानून अपना काम करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, न्याय जरूर मिलेगा। पहलवानों का मुद्दा आजकल फंसा गर्म हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिएगा, हम तो ये कहेंगे कि यदि कोई अन्याय है तो उसके साथ न्याय होगा। और इसमें सरकार जो कर सकती थी बातचीत भी की है, और इसके अलावा भी मतलब बातचीत के अलावा पुलिस ने या जो उन्होंने वादा किया अपनी बात की, काम हो रहा है। गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग। दिल्ली जोधपुर रेल को लेकर बोले झुंझुनू सांसद, कुछ उसको दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। दिल्ली जोधपुर रेल सेवा शुरू करने की मांग उठ रही है। इसको लेकर झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार का बयान सामने आया है। झुंझुनू सांसद ने मीडिया के द्वारा घोषणा होने के बाद भी अभी तक दिल्ली जोधपुर रेल नहीं चलने पर सवाल किया तो झुंझुनू सांसद ने कहा दिल्ली जोधपुर रेल को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसे दूर किया जाएगा। रेल सुविधाएं काफ़ी विकसित हुई है। दिल्ली और जोधपुर ट्रेन को लेकर भी घोषणा की गई थी, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुई। उसके लेकर क्या गाइडलाइन देंगे आप? उसकी कोई रोशनी की दिक्कत आ रही है क्योंकि वो जयपुर होकर नहीं जा रही, वो रेंज से किशनगढ़ होकर के ज़्यादा करती है, तो इसके लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी प्रयास हम कर रहे हैं, वो भी मेवाड़ से हम जुड़ रहे हैं। इसके लिए भी आश्वासन मोदी जी ने दिया है और मतलब वहीं के जोधपुर के रहने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नई रेलवे लाइन कोई भी इधर से लगेगी, निश्चित रूप से इसको भी बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटू राम दहिया बने MMA के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करेंगे ऑफी एक्टिंग। दहिया का अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बनना शेखावाटी क्षेत्र के लिए गौरव की बात। MMA संघ राजस्थान के अध्यक्ष रजनीश कुलहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों बांद्रा में स्थित UFC जिम में इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन तथा भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय रेफरी तथा जज की परीक्षा थी। प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन UFC मैचों में नजर आने वाले टॉप रेफरी मार्क गोडार्ड की देखरेख में किया गया, जिसमें राजस्थान से चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटू राम दहिया ने भी भाग लिया था। कुलहरी ने बताया कि दहिया को अंतर्राष्ट्रीय जज परीक्षा में पास किया गया है, अतः आगामी अंतर्राष्ट्रीय MMA प्रतियोगिताओं में दहिया जज की भूमिका में नजर आएंगे। यह राज्य व हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी। नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष ओलंपियन केरिथ ब्राउन के साथ भी दहिया नजर आए। इसके अलावा UFC के टॉप रेफरी मार्क गोडार्ड के साथ भी दहिया नजर आए। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष ओलंपियन केरिथ ब्राउन ने प्रमाण पत्र दिया है। तोला सेही में एक युवक की बेरहमी से पीटकर की गई हत्या। अचेत अवस्था में युवक को घर के बाहर फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव तोला सेही में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का मामला सामने आया है। सुबह 4 बजे के करीब कुछ बदमाश युवक को अचेत अवस्था में उसके घर के बाहर फेंक गए थे। युवक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। परिजन आनंद फानन में युवक को सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहां से हालत गंभीर होने पर युवक को झुंझुनू रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मामला सूरजगढ़ थाना क्षेत्र का है। मृतक महेश पुत्र ताराचंद मेघवाल उम्र 30 वर्ष तोला से ही गाँव का रहने वाला था। घटना देर रात की बताई जा रही है। हत्या किन कारणों से की गई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।
इधर घटना की सूचना मिलते ही चिड़ावा डीएसपी शिवरतन भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। घटना की सूचना पर भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ये तोड़ा से ही गांव जो सूरजगढ़ थाना अंतर्गत आता है, विधानसभा क्षेत्र पिलानी आता है। वहाँ पे समाचार आया सुबह की कोई मर्डर हो गया। एक बार एक लड़का है, उसको लेकर के हॉस्पिटल लेकर के आए, ये चिड़ावा से यहाँ पे रेफर कर दिया। बीडी के हॉस्पिटल लेके आए तो फिर मर्डर घोषित कर दिया और मामला अनुसंधान में चल ही रहा है। डिप्टी साहब ने आपको बताया सारी चीज़ें। जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने बड़ौदा खुर्द गांव में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का किया उद्घाटन। ग्रामीणों से की समस्याओं पर चर्चा। झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी और जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने आज बड़ौदा खुर्द गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने इससे पूर्व गांव में बिरला नेत्र चिकित्सालय द्वारा लगाए गए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। नेत्र चिकित्सा शिविर के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसेवक डॉक्टर मालानी ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या का हर संभव समाधान करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। बड़ौदा खुर्द गांव में लगे निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों की आंखों की निःशुल्क जांच करके उन्हें निःशुल्क चश्मों का भी वितरण किया गया। शिविर के बाद जनसेवक मधुसूदन मालानी ऊंट पर सवार होकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए समस्या समाधान करने की मांग की। सिंघाना में नट समाज की बेटी की शादी बनी मिसाल। सर्व समाज करवा रहा है बिना माँ बाप की बेटी की शादी। सिंघाना की रेलवे लाइन के पास नट बस्ती में बिना माँ बाप की बेटी की शादी में ऐसी मिसाल कायम हुई है कि समाज के कई लोगों ने मिलकर शादी की जिम्मेदारी ही उठा ली। जानकारी के अनुसार आज गुरुवार को सिंघाना में नट समाज की बेटी मनीषा की शादी है, लेकिन मनीषा के बचपन में ही उनकी माता ललिता देवी व पिता अमीलाल का निधन हो गया। दादी ने पाल पोस कर तो बड़ा किया, लेकिन जब शादी तय कर दी तो घर में कुछ भी नहीं था। कृतज्ञता फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षा दल, बुहाना व स्थानीय लोगों ने ऐसी मिसाल कायम की है कि शादी का सारा सामान भी आ गया, हलवाई भी आ गए और शानदार टेंट भी लग गया। कृतज्ञता फाउंडेशन के सचिव प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में बेटी को विदाई में देने वाली साड़ी सहित इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी उपलब्ध करवाया गया। कस्बे के ही राकेश यादव ने टेंट लगाते हुए रसोई का खर्च भी उठाया और देखते ही देखते कन्यादान भी आना शुरू हो गया और धूमधाम से शादी हो रही है। और आपको इस बात की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने जो आप करी है, कोई ऐसे भगवान माँ बाप से बढ़ के आप कर रहे हो, इतना बड़ा सहयोग, बहुत बहुत अच्छी बात है। सर, आज कृतज्ञता सेवा फाउंडेशन की टीम सिंघाना की नट बस्ती में आके बहन मनीषा की शादी में सहयोग किया है, जिसमें हमारी टीम के द्वारा शादी का जरूरतमंद का जो भी सामान वो भेंट किया है। आगे भी क्षेत्र में हमारी टीम के द्वारा जो भी हमें सूचना मिलेगी उस मदद के लिए हम तैयार रहेंगे। हमारी टीम ने आज से पहले भी 11 लड़कियों की शादी करवा चुकी है और 26 लाख रुपये का नगद सहयोग कर चुकी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गौड़ ने बदनगढ़ में आयोजित महंगाई राहत शिविर का किया औचक निरीक्षण। लाभार्थियों को बांटे गारंटी कार्ड। आमजन को महंगाई से मुक्ति दिलाने एवं जन कल्याण से जुड़ी राजस्थान सरकार की 10 बड़ी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन निरंतर जारी है। पिलानी पंचायत समिति क्षेत्र के बदनगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित महंगाई राहत कैंप का उप जिला कलेक्टर जेपी गौड़ ने औचक निरीक्षण किया। एडीएम जेपी गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के तहत लाभार्थियों को राजस्थान सरकार की 10 बड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्राम पंचायत बदनगढ़ में राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा महंगाई राहत कैंप प्लस प्रशासन गाँव के संग अभियान, इसमें इस ग्राम पंचायत में काफ़ी कार्य हुए हैं। लोग महंगाई राहत कार्ड जो कैंप में जो मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं उसको लेकर प्रसन्न है और राज्य सरकार की मंशा अनुरूप उनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा प्रशासन गांव के संग अभियान में काश्तकारों के नामांतरण दर्ज हुए हैं, बंटवारे के तैयार हुए हैं, नकलें जारी की गई है, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी जारी किए जा रहे हैं और अन्य विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से इस कैंप में कार्य कर रहे हैं। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 80 लाख रुपए से अधिक के होंगे विकास कार्य। जिला परिषद सीईओ ने जारी की प्रशासनिक स्वीकृति। जिला परिषद द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत पिलानी विधानसभा क्षेत्र के पिलानी, चिड़ावा व
सूरजगढ़ ब्लॉक के लिए प्रस्तावित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। क्षेत्रीय विधायक जेपी चंदेलिया की अनुशंसा पर जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी द्वारा नए कार्यों के लिए 80 लाख रुपए से अधिक की लागत के कुल 11 कामों के प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। जिला परिषद सीईओ द्वारा जारी पत्र के अनुसार बनगोठड़ी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी को ऊंचा कर मरम्मत करने व स्टेज के फर्श को पक्का करने के लिए 9 लाख रुपए, लांबा गोठड़ा में इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य 10 लाख रुपए, दिलावरपुरा लांबा के सामुदायिक भवन में जन सुविधाएं विकसित करने का कार्य 10 लाख रुपए, रणजीतपुरा तिग्यास में जीआई पाइपलाइन कार्य 2 लाख रुपए, कुरैशी नगर लांबा में इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य 10 लाख रुपए, लांबा में सीवर नाला निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, सहीकला के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान की 4 दीवारी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, लांबा में इंटरलॉक सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, डुलानिया के वार्ड नंबर 2 में पानी की पाइपलाइन के काम के लिए 4 लाख रुपए, गौली में इंटरलॉक सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, हमीर का बास ढक्करवाला में मुख्य सड़क पर स्ट्रीट लाइट काम के लिए 63,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। चक्रवात बिपरजॉय के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय के संबंध में जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन के आपदा नियंत्रण कक्ष के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक तूफान के समय आमजन सुरक्षित स्थान पर रहे। बिजली गर्जन के समय पेड़, टीन, धातु की छतों के आसपास शरण एवं कच्चे मकानों में शरण ना ले। तूफान के समय टेलीफोन लाइनों तथा धातु के पाइप में विद्युत का संचार हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहें। तूफान पर नज़र रखें। यदि हवा की रफ्तार अचानक थम जाती है तो यह नहीं समझे कि तूफान रुक गया है, दूसरी दिशा से हवा फिर चल सकती है। वहीं वाहन चलाते समय वाहन को वृक्षों, बिजली की लाइनों तथा जलाशयों से दूर रखें एवं तूफान की स्थिति में वाहन के अंदर ही सुरक्षित स्थान पर खड़े रहें। सरकार के द्वारा स्थानीय मीडिया द्वारा दी जाने वाली सूचना, चेतावनी एवं निर्देशों का पालन करें। 20 जून से जिले भर में ईवीएम की कार्यप्रणाली से आम नागरिकों को किया जाएगा जागरूक। 19 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में होगी बैठक। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए ईवीएम वीवीपैट की कार्यप्रणाली से आम नागरिकों को जागरूक किए जाने के संबंध में 20 जून से ईवीएम वीवीपैट जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में 19 जून को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया जाएगा।